अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स इन डाइसैकराइड। देखें, ग्लाइकोसाइड कहते हैं ए रिंग चेन हेक्सोस और पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल, यानी एक रिंग चेन के अंदर चाहे वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो चाहे 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो, वो अटैच होगा किसी एन अदर शुगर मॉलिक्यूल के साथ तो वो ग्लाइकोसाइड कहलाएगा। मसलन एक ये अल्फा ग्लूकोज है जो रिंग चेन में है और ये बीटा फ्रुक्टोज है रिंग चेन में है। ये आपस में मिलेंगे और ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसे हम कहेंगे ग्लाइकोसाइड। अब ग्लाइकोसाइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। मसलन वो कह रहा है द कोवलेंट केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू ग्लाइकोसाइड्स दैट होल्ड देम टुगेदर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, यानी इन दोनों शुगर मॉलिक्यूल को जो होल्ड करके रखता है ना उसको हम ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहते हैं। ये इसके बाकी नोट्स हैं जो कि स्टार्ट में मौजूद हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मजीद एक्सप्लेनेशन हम इसकी डायग्राम से ही करते हैं। अब ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए बनते हैं। देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मसलन यहाँ पे बीटा फ्रुक्टोज लैदा मॉलिक्यूल है, अल्फा ग्लूकोज लैदा मॉलिक्यूल है और ये दोनों आपस में कंडेंस होके एक ही बड़ा सुक्रोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और इस रिएक्शन के दौरान एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सल ग्रुप आपस में मिलकर पानी का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और फिर ये जो ऑक्सीजन है, यानी ये कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन और ये कार्बन नंबर 1, इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है। देखें, ये कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2, और इस बॉन्ड का नाम हम कैसे देते हैं? नाम हम ऐसे देते हैं कि ये जो रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल में पहला मॉलिक्यूल है ना उसको हम देखते हैं। यहाँ पे ये अल्फा ग्लूकोज है, ये यानी इसका नाम फिर अल्फा रखा जाता है। और फिर इसका बॉन्ड नंबर, इसमें कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है और इसका कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व है। तो अल्फा 1 2 यानी इसका 1 और ये 2, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, इस तरह से इस बॉन्ड का नाम दिया जाता है। बाकी आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये अल्फ़ा और बीटा क्या है और ये जोन सा है, इसकी हम नंबरिंग 1 2 इस तरफ से कर रहे हैं और इसकी नंबरिंग हम उलट साइड से कर रहे हैं। तो ये हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं कि जिसमें ये OH बॉन्ड नीचे की तरफ हो वो अल्फ़ा कहलाता है सैकराइड और जिसमें ऊपर हो वो बीटा कहलाता है। और ये जोन सा ये डी ग्लूकोज है जिसकी नंबरिंग इस तरह से हो रही है, ये डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, और ये एल फ्रुक्टोज है, यानी इस वजह से इसकी ये जो नंबरिंग है रिवर्स हो रही है। अब बुक के मुताबिक नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट इसका पोर्शन है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इन सुक्रोज, जो कि पहले ही हम इस मिसाल के जरिए देख सकते हैं कि सुक्रोज में ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कैसे बनता है। और हाँ, इसका एक और नाम दिया जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, यानी इसको अल्फ़ा 1 2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज भी कह सकते हैं और अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इन माल्टोस। ये हमारे पास माल्टोस बनता है, तो इसमें ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कैसे बनेगा? ये भी कंडेंसेशन के जरिए। एक हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है और दूसरा भी अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से OH ग्रुप और दूसरे के कार्बन नंबर 4 से हाइड्रोजन ग्रुप आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और इनके दरमियान ये कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 4 1, यानी कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, ये एक बॉन्ड बन जाएगा ग्लाइकोसिटिक। और इसका नाम कैसे देंगे? ये हमारे पास स्टार्ट में अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इसका कार्बन नंबर 1 इसका कार्बन नंबर 4, लिहाजा अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। या इसका नाम ऐसे भी हो सकता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इन लैक्टोज। लैक्टोज कंडेंस होके बनता है बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज की कंडेंसेशन से लैक्टोज बनता है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? ये जो बीटा ग्लूकोज है इसके कार्बन नंबर 1 से OH ग्रुप और बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से हाइड्रोजन ग्रुप आपस में मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, ये लिंकेज बन जाएगा। कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन कार्बन नंबर 4। और इसका नाम कैसे रखा जाएगा? इसमें देखें, पहला मॉलिक्यूल चूंकि बीटा गैलेक्टोज है, लिहाजा बीटा, यानी इधर से बीटा और फिर बॉन्ड नंबर बीटा 1 4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। या हम इसका नाम ऐसे भी दे सकते हैं बीटा 1 बीटा 4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पीछे पूछिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।